सो गाइज अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, दैट इज़ 6.3 में। रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना है एक्टिविटी 6.4 और एक्टिविटी 6.5 इस चीज़ को समझने के लिए। तो देखते हैं एक्टिविटी 6.4 में क्या कह रहा है। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर ले लीजिए, किस में? टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। देन ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू एयर को ब्लो करना है, जैसे फिगर में दे रखा है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। उसके बाद आप नोट डाउन करिए कितना टाइम लग रहा है उस लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज होने में। नेक्स्ट, यूज अ syringe और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू द सम लाइम वाटर टेकन इन द अनदर टेस्ट ट्यूब, दैट इज 6.7। यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप सिरिंज का यूज़ करिए या फिर पिचकारी का यूज़ करिए एयर को ब्लो कराने के लिए। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब नोट डाउन करना है कि अब इसमें कितना टाइम लग रहा है सो डैट लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाए। What does this tell us? That the amount of carbon dioxide in the air what we breathe out। तो ये क्या कह रहा है आपको? तो इसका मैं ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन बताती हूँ। यहाँ देखिए, ब्रीफ प्रोसीजर तो आपने देख ही लिया। एक्टिविटी 6.4 में कह रहा है आपको माउथ से करने के लिए और सेकंड बोल रहा है सिरिंज या पिचकारी से करने के लिए। तो क्या आप डिफरेंस देखेंगे? ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखते हैं बच्चों? व्हेन वी ब्लो एयर थ्रू द माउथ इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की सडनली। जब आप जैसे ही करेंगे, आप माउथ से ब्लो करेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा कि लाइम वाटर जो है मिल्की कन्वर्ट हो गया। बट क्या कह रहा है, वाइल व्हेन वी ब्लो एयर थ्रू द syringe या पिचकारी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू टर्न द लाइम वाटर मिल्की। तो इसमें क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मिल्की कन्वर्ट होने के लिए जब आप सिरिंज या पिचकारी यूज़ कर रहे हो। तो समझ में आ गया ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज, ऑब्जर्वेशन हो गया तो पर ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताती हूँ। अब वो बॉडी सेल्स प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कब हो रहा है? जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। दिस गैस इज एक्सहेल्ड आउटसाइड थ्रू द लंग्स। जो CO2 है वो कैसे बाहर निकल रहा है? लंग्स के थ्रू जब हम एक्सहेल कर रहे हैं। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट। तो लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है? इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बना रहा है। दिस टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। ये क्या कर रहा है? लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर रहा है। तो ये देखिए इक्वेशन है, CO2 के साथ मिलके इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट आपको फॉर्मेशन हो रहा है। बट कह रहा है व्हेन द सिरिंज और अ पिचकारी इज यूज्ड द एटमॉस्फेरिक एयर इज पुश थ्रू द लाइम वाटर। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर ही जा रहा है लाइम वाटर में जब आप सिरिंज या पिचकारी यूज़ कर रहे हो। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर में हमारा CO2 कितना होता है? बहुत कम प्रेजेंट है, दैट इज 0.03%। एज अ रिजल्ट द लाइम वाटर डू नॉट टर्न मिल्की, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो इसलिए लाइम वाटर सडन मिल्की कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और टाइम लगता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है? दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट आवर लंग्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस एक्टिविटी से बता सकते हो कि हमारा जो लंग्स है वो क्या एक्सहेल कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों एक्टिविटी समझ में आ गई। अब हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.5। इसमें कह रहा है टेक सम फ्रूट जूस और अ शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। और आपको क्या करना है, शुगर सोल्यूशन लेके उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देना है। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ वन होल्डेड कॉर्क। और कैसे उसको होना चाहिए? फिटेड होना चाहिए। कहाँ से? एक साइडेड से, वन हुडेड आपका कॉर्क से वो आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो। फिट द कॉर्क विद अ बेंड ग्लास ट्यूब। और कैसे फिट करना है? बेंड ग्लास ट्यूब से उसको फिट करेंगे। Then dip the free end of the glass tube into a test tube containing a freshly prepared lime water। और उसको किस में डिप करना है? freshly prepared lime water में। What changes is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? और कितना टाइम लग रहा है इस चेंज को होने में? What does this tell about the product of fermentation? तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन हो रहा है। तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पैराग्राफ में दे रखा है आपको।
वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेशन। हमने देख लिया है न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो किस चीज़ के लिए हो रहा है, यूज़ कौन कर रहा है, सेल यूज़ कर रहा है। क्यों? ताकि डिफरेंट हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस को वो कंटिन्यू कर सके। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डू दिस इन अ डिफरेंट वे। ये हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एनर्जी को लेते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सो डैट कि वो ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर सके, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में वो ब्रेक डाउन कर सके। एंड यूज़ द अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ क्या यूज़ करते हैं कि कुछ ऑक्सीजन यूज़ कर रहे और कुछ ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे। किस चीज़ के लिए? फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फिगर आपको दे रखा है 6.8 जो कि नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगी, उसको देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। हर चीज़ में क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, जो कि क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, डैट इज़ क्या है, वो पाइरूवेट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज हमेशा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल डैट इज़ पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चों, साइटोप्लाज्म में ये हो रहा है पूरी प्रोसेस। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये प्रोसेस कब हो रहा है, फर्मेंटेशन के टाइम पे हो रहा है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया, जब प्रोसेस ये कंटिन्यू हो रहा है बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सो डैट इज़ नॉन एज बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पाइरूवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है और आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो तो ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ओके इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट जो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओके दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट दैट इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है क्या दे रखा है इसमें। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कहाँ हो रहा है, एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, डैट इज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे जब ये रिएक्शन अगर होगा, कब, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा सो डैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा तो आप क्या बोलोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतना तो समझ में आ गया, आई डोंट थिंक सो कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर दैन द एनारोबिक प्रोसेस। तो ध्यान रखना है हमेशा एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल another pathway for the breakdown of the pyruvate is taken। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो एक अलग तरीके का आपको रिएक्शन मिलेगा। हियर द पाइरूवेट इज कन्वर्ट इनटू अ लैक्टिक एसिड। पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। व्हेन इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या हो गया आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ड अप अ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प। तो आपने देखा होगा बहुत बार आप देखते हो कि क्रैम्प आ जाता है, तो वो क्या है, वो कुछ नहीं, एक तरफ से क्या है, वो लैक्टिक एसिड है। अब आप इसको समझिए, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इन साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, पाइरूवेट दैट इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तो पहला है
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर इन ईस्ट में होगा तो क्या होगा बच्चों, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल क्या हो गया, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इतना पहला आपको समझ में आ गया। सेकेंड इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, इन द मसल सेल। मसल सेल में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हो रहा है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ओके बच्चों। नेक्स्ट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है, डैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, बाकी एक्टिविटीज, जो सेल में बाकी एक्टिविटीज़ हो सके। In this process, ATP is broken down, giving rise to fix the amount of energy which can derive from the endothermic reaction taking place in the cell। तो हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। और ध्यान रखना है ATP क्या है, आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ATP के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, अगर आपको ATP के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप क्या कहोगे, इट इज़ द एनर्जी करेंसी of the most of the cellular process. The energy released during the process of the respiration is used to make an ATP। तो किस, जो एनर्जी मिल रही है वो किस चीज़ में बनाने में हेल्प हो रहा है, ATP फ्रॉम ADP। ADP क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP में, डैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये आपको रिएक्शन दे रखा है। नेक्स्ट कह रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज द ATP टू ड्राइव द रिएक्शन। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। जब क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP में ब्रेक डाउन होगा, द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज। तो कितना रिलीज हो रहा है, 30.5 किलो जूल पर मोल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको मैं बता देती हूँ कि ATP कैन बी यूज इन द सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ATP किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़। तो ATP के बारे में आएगा तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। हमें अभी तक देखते आ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिपेंडेंट है, वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। Aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen। जो वो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो sufficient है। We have seen that a plant exchange gases through the stomata। प्लांट कैसे गैस को एक्सचेंज करते, थ्रू stomata, and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भी मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस है वो एयर के कॉन्टैक्ट में हो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। दे कैन गो इनटू द सेल्स। वो कैसे सेल्स के अंदर जा सकते हैं और आ सकते हैं कैसे, बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, पहला तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और प्लांट को क्या रिक्वायर्ड है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कह रहा है आपको 2 कंडीशन है, एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग। रात में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। इसमें क्या हो रहा है, CO2 एलिमिनेशन हो रहा है उस टाइम पे। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो दिन के टाइम पे CO2 जनरेट हो रहा है वो किस चीज़ में हेल्प हो रहा है, आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो रहा है। हेंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज्ड। इसलिए क्या होता है, CO2 रिलीज़ ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो CO2 रिलीज़ हो रहा है वो किस में यूज़ हो जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट एट दैट टाइम। तो उस वक्त क्या रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ओके बच्चों। Animals have evolved the different organs for uptake of the oxygen from the environment
एंड गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, उनको क्या डिफरेंट ऑर्गन्स है सो डैट कि वो ऑक्सीजन को ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर सके। टेरेस्टेरियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। जो टेरेस्टेरियल एनिमल है वो तो ऑक्सीजन को आराम से ब्रीथ कर सकते हैं, बट द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। बट कह रहा है कि वैसे एनिमल्स जो वाटर में रह रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको डिजॉल्व वाटर चाहिए। तो बच्चों अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 6.6 से।